यूनियन के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी जनाब नवीद उस्मानी साहब। नवीद उस्मानी साहब, आप अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं। आपने लखनऊ में भी औरतों का एहतजाज मुज़ाहरा देखा, उनसे गुफ्तगू की है, आप क्या महसूस करते हैं? हमारे देखिए, जिस तरह से शाहीन बाग में पहले प्रोटेस्ट हुआ, शाहीन बाग की वजह से पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने सिटिंग प्रोटेस्ट शुरू किया। लेकिन सबसे मुश्किल प्रोटेस्ट करना था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुश्किल इसलिए था कि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको कानून व्यवस्था पे भी, उनकी वजह से लोगों को कानून व्यवस्था से भी एतबार हट चुका है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 20 तारीख को बर्फता हुई, 15 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बर्फता हुई, 20 लोगों की जाने गई, इटावा में, कानपुर में, आजमगढ़ के बिलेरियागंज में, रायबरेली में प्रोटेस्ट कर रही औरतों को मारा गया। लोगों को बिना बात के, बिना कुछ कहे, बिना वजह के नशे लगाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पे गुंडा एक्ट लगाया गया। जिसको चाह रहे हैं उसको डिटेन कर रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं उसको उठा ले रहे हैं, जितनी चाह रहे हैं साइटी गठित कर। उस सब के बाद अगर किसी ने हिम्मत की प्रोटेस्ट करने की उत्तर प्रदेश में, तो घंटा घर की औरतें थी। इसलिए लखनऊ के लोग थे, लखनऊ के इंसान थे जिन्होंने मेहनत की। और मैं एक बात बहुत फख्र के साथ कह रहा हूँ कि मैं खुद लखनऊ में रहता हूँ, और इस प्रोटेस्ट की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में आज सिटिंग प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये जो प्रोटेस्ट है, ये तारीख है। ये जो NTCA को जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एक तहरीक है। और उस तहरीक में जब इतिहास लिखा जाएगा तो लखनऊ का घंटा घर एक तारीख रहेगा कि उस उत्तर प्रदेश की बर्बरता के खिलाफ, उस जंगल राज के बीच अगर किसी ने हिम्मत की तो वो लखनऊ का घंटा घर था। और यहाँ पे अगर ना लखनऊ का होने के बाद यहाँ ना आ पाना बदनसीबी उनकी, मेरा यहाँ आया ताकि यहाँ जो लोग बैठे उनसे बात कर सकूँ, उनसे मिलजुल सकूँ, उनको मोटिवेट कर सकूँ, उनके बीच अपनी बात रख सकूँ। आज के कई रुख हैं, कई तरीक़े हैं, कई तस्वीरें उसकी हैं। एक तरफ तकरीर हो रही है, दूसरी तरफ नारे लग रहे हैं। जोश में किसी तरह भी औरतें एक कदम भी पीछे हटने वाली नहीं है अपने मुतालबे से। वो चाहती हैं कि किसी न किसी तरह से ये काले कानून को हटाया जाए। हम उपवास रखे हैं, लिक्विड चीज़ ले सकते हैं और वैसे अन्य नहीं ले सकते हैं। और ये तो हम लोग NRC और CA के खिलाफ ही बैठे हैं। जैसे 35 दिन हो गया है यहाँ बैठे हम लोगों को, अभी तक का कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की। तो हम लोगों ने कल से जो ने उपवास रखना चालू कर दिया। शायद जो ने मोदी जी के दिन में कुछ जो ने रहमाई जाए हम लोगों के लिए कि मेरी बहनें 35 दिन से बैठी हैं, अभी तक का वो नहीं जागे, शायद अब कुछ जाग जाए। अगर वो अभी नहीं जागे तो फिर वो कभी नहीं जागेंगे। फिर भी नहीं जागे तो हम लोग रोड पे जाम करेंगे। रोड पे भी नहीं वो जागेंगे तो हम लोग जो है जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। उससे भी वो नहीं माने तो फिर मैं आत्मदाह करने के लिए भी कोशिश करूँगी। मगर अपना ये कानून वापस लेना पड़ेगा उनको। जब तक वो वापस नहीं लेंगे हम लोग ये सब सहते हैं, हम लोगों की उनको मानना पड़ेगा। हम लोग 10-11 औरतें हैं, 12 जो बाकायदा इसके लिए बैठी दिन बैठी रही। 35 दिन पहले वहाँ शुरुआत करी थी, वही औरतें, वही टीम यहाँ पर भी उपवास भी उसी टीम ने शुरुआत करी है। कल से हम लोग बैठे हैं और जब तक वापस नहीं ले जाते तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। कोई आदमी एडमिनिस्ट्रेशन का आया आपसे बात करने के लिए? अभी तक कोई भी यहाँ नहीं आया है। और कल शाहीन बाग जो गए थे वो लोग, तो उन्होंने हमारी बात नहीं की। जो औरतें एहतजाज में बैठी उनकी बात नहीं की, उन्होंने रोड की बात करी है और हमारे दर्द को नहीं पूछा, हमारी तकलीफ़ नहीं पूछी, कुछ नहीं हल निकाला और रोड के ऊपर बात की। और आसम में जो एक जावेदा बेगम है, उन्होंने 15 दस्तावेज़ दिखाए जिससे भी उनकी नागरिकता साबित नहीं हो पाई है। तो अब बताइए, यहाँ हमारी जो ख़वातीन हैं, तो पहले तो ऐसा होता था कि बहुत कम उम्र में शादी हो जाया करती थी। उनकी ID जो बनती थी, वोटर ID, वो शादी के बाद बनती थी हस्बैंड के साथ। तो अब वो 70 साल पहले वाली वो ID कहाँ से लेके आएंगी जो दिखाएंगी जिससे उनकी नागरिकता साबित हो। जिस तरीके से हम लोगों ने कोशिश करी है और अभी की कोशिश जारी है, ये भीड़ के ऊपर ना जाइए कि कभी कम हो रही कभी बढ़ रही है। क्योंकि औरतों ने यहाँ पे धरना दिया था, औरतों की अपनी खुद की भी बहुत मसरूफियात रहती हैं। इस वजह से भीड़ का कम होना बढ़ना इसका कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हमारा जो प्रदर्शन है देखिए तालीम इसी तरह चल रहा है और सही रहेगा। और कोशिश है हम लोगों की, जिस मकसद से हम लोग खड़े हैं उसमें कामयाब हों। आपसे गुफ्तगू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आदमी आया या उम्मीद कर रही है कि आएगा? ये पहले दिन से हमने कई बार अपना स्टेटमेंट किया है कि वहाँ से ना कोई आया है, प्रशासन की ना नींद जाग रही है, ना उसको कोई खबर है। लगता है जैसे हम लोग इस देश के वासी ही नहीं हैं, जिस तरीके से हम लोगों को कोई खैर खबर नहीं दी जा रही है।